बवाल ये शब्द कई दफा क्रिकेट के साथ जुड़ चुका है। इंडिया समेत पूरी दुनिया में क्रिकेट के मैदान पर अक्सर बवाल मचा है। आपने देखा या सुना ही होगा कि कैसे किसी बात से नाराज हुए फैंस ने बवाल काटा और उस चक्कर में मैच की ऐसी की तैसी हो गई। हाई सिक्योरिटी के बीच अब होने वाले क्रिकेट मैचेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसी चीजें बहुत आम थी। और आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा है साल 1966-67 में वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच कोलकाता में हुए दूसरे टेस्ट मैच का। अब इस किस्से को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। साल 1986 के दिसंबर महीने में वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया के साथ 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई थी। मुंबई के ब्रेबॉर्न में पहला मुकाबला हुआ और पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए वेस्ट इंडीज ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। इसके बाद दूसरा मुकाबला 31 दिसंबर से कोलकाता में होना था। इंडियन फैंस को उम्मीद थी कि इस मैच में उनकी टीम वापसी करेगी और तीसरे मैच से पहले सीरीज को बराबरी पर ले आएगी। लेकिन माइटी वेस्ट इंडीज को उस दौर में हराना इतना आसान थोड़ी था। खैर, रिजल्ट पर बाद में आएंगे, पहले इस मैच के बवाल की चर्चा कर लेते हैं। तय दिन तय समय पर मैच शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। पहले दिन के खत्म होने तक इनकी टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना दिए। वेस्ट इंडीज के लिए यह दिन अच्छा गुजरा क्योंकि टीम इंडिया ने इस रोज कुछ कैच गिरा दिए। इससे अलग स्टेडियम में दर्शकों को भीड़ के चक्कर में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन कुछ बड़ा बवाल नहीं हुआ। अब 1 जनवरी को खेल का दूसरा दिन आया और दर्शकों की समस्या बढ़ गई। उस समय कोलकाता के ईडन गार्डन में 59,000 लोगों को बैठाने की जगह थी, लेकिन वहां पहुंच गए 80,000 लोग। अब ये कैसे हुआ? दरअसल इस मैच के टिकट्स जमकर ब्लैक की गई। हाल इतना खराब था कि जनता ने ब्लैक में वीआईपी टिकट्स तक खरीदी थी और क्रिकेट कंट्री नाम की वेबसाइट की माने तो कैब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के ऑफिशियल्स ने ही ब्लैक मार्केट में टिकट बेचे थे और ये टिकट खरीदने वाले लोगों ने स्टेडियम भरना शुरू कर दिया। इतनी भीड़ आई कि दर्शक ग्राउंड तक पहुंच गए और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसी लाठीचार्ज में एक दर्शक लहूलुहान हो गया और इसके बाद शुरू हुआ तांडव। अब दर्शक ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, बांस उखाड़ लिए गए, स्टैंड्स में आग लगा दी। जवाब में पुलिस वालों ने टीयर गैस छोड़ दी। मैदान पर भगदड़ मच गई। अमृत बाजार पत्रिका के मुताबिक दर्शक मैदान से बाहर भागे और वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो AIR की बिल्डिंग के सामने पुलिस जीप जला दी गई। दंगाइयों ने पुलिस बाइक में आग लगाई, अधिकारियों पर हमले किए, सरकारी बस जला दी गई, बंद दुकानों को खोलने की कोशिश की गई। इन शॉर्ट मामला बहुत आगे बढ़ गया और इन सब के बीच खिलाड़ियों को सुरक्षित उनके होटल पहुंचाया गया। लेकिन इस बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसे दोनों देशों के झंडे को आग की चपेट में आता हुआ देख और अपनी जान पर खेलकर उसको बचाने चल दिया। इस प्लेयर का नाम था कॉनराड हंटे। वेस्ट इंडीज की ओपनिंग बैटर कॉनराड ने देखा कि झंडों तक आग पहुंचने वाली है। इनको बचाने के लिए वो आग के बीच छत पर चढ़ गए और झंडे निकाल कर ले आए। हालांकि इसके पीछे एक और कहानी है जो कि खुद कॉनराड ने सुनाई है। अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग टू विन में इस किताब में उन्होंने बताया, मैंने देखा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहरा रहे थे। पवेलियन की ओर आ रही आग से डरकर मैंने हमारे दोनों देशों की संप्रभुता के प्रतीक को भीड़ के हवाले होने से बचाने के लिए ऊपर चढ़ना शुरू किया। तभी सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मी ने कहा, तुम मत जाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। वो गए और झंडे उतार कर लाए और मुझे दिए। दर्शकों ने ये सब बहुत दूर से देखा। उन्होंने देखा था कि एक डार्क स्किन टोन वाला आदमी झंडे उतार रहा है और यहीं से ये स्टोरी लोगों के बीच पहुंच गई कि झंडे मैंने उतारे। इस किस्से में बस इतना ही। आप देख रहे थे लालन टॉप स्पोर्ट्स और मैं हूं गरिमा। थैंक यू।